हेलो दोस्तों, यह कहानी है एक बूढ़ी माँ की जिसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। वह बहुत मेहनत करती थी और अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देती। एक दिन उनकी बेटी कहती है, माँ मोमोज बनाओ ना, आप बहुत अच्छे और टेस्टी मोमोज बनाते हो। बूढ़ी माँ कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी मोमोज बनाती हूँ। और बूढ़ी माँ अपने बच्चों के लिए मोमोज बना देती है। तब बच्चे कहते हैं, माँ ये मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट है, आप दूसरों के घर में काम करते हो, क्यों ना आप मोमोज बेचने लग जाओ। तभी माँ कहती है, ठीक है बेटा, आइडिया बुरा तो नहीं है। और बूढ़ी माँ मोमोज बनाकर बेचने लगती है। उनकी दुकान अच्छी चलती है और वह अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल में भेजने की सोचती है। धीरे धीरे उनकी जो रेहड़ी पर वो काम करती है वो अच्छे से चलने लगती है और उनका घर खर्च अच्छे से निकल जाता है। और उनके मोमोज सब लोगों को इतने पसंद आते हैं कि वह जितने भी मोमोज बनाती सारे ही मोमोज उसके बिक जाते थे और वह शाम को बहुत खुश होकर घर जाती थी। उन्होंने अपने बच्चों का एक प्राइवेट स्कूल में, अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा दिया और बच्चे वहाँ पर पढ़ने लगे। बेटी बड़ी होकर एक कंपनी में काम करने लगी और वहीं एक लड़का देखकर उसे शादी करके विदेश चली जाती है और बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, शादी करके ससुराल में चली जाती है। इसी तरह बेटा भी पढ़ लिख कर विदेश में चला जाता है, वहाँ जाकर नौकरी करने लगता है और अपनी बूढ़ी माँ को भूल जाता है। वहाँ जाकर शादी कर लेता है और अपनी माँ को शादी के बारे में बताता भी नहीं है। यहाँ गांव में बूढ़ी माँ परेशान होती है या क्या करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, बेटा इसकी कोई जानकारी नहीं लेता है। बूढ़ी माँ सोचती है, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना कर्ज उठाया है, अब मैं इसे कैसे चुकाऊंगी। अब तो मोमोज की दुकान भी अच्छी नहीं चलती है क्योंकि लोग अलग अलग तरीक़ों से मोमोज बनाने लगे हैं। फिर एक दिन बूढ़ी माँ गणेश जी के मंदिर में जाती है और कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बूढ़ी का तो गुजारा होना ही मुश्किल हो गया है, अब मेरे साथ कोई नहीं है। ऐसा बात करके भगवान से और वह अपनी रेहड़ी पर जाकर काम करने लगती है। तभी वहाँ पर 2 लड़के आते हैं और कहते हैं, माँ क्या तुम हमें मोमोज खिलाओगी? पर हमारे पास पैसे नहीं हैं। बूढ़ी कहती है, हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें मोमोज ज़रूर खिलाऊंगी। और वो बच्चे कहते हैं, माँ हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, हम तुम्हारे मोमोज बना देंगे, तुम हमें अपने घर में जगह दे दो। पहले तो नाक नकुर करती है बूढ़ी माँ और फिर उन बच्चों को अपने घर ले जाती है। बूढ़ी माँ के सोने के बाद दोनों बच्चे रात भर मोमोज बनाते हैं और वह रसोई बंद कर कर मोमोज बनाते हैं। सुबह जैसे ही बूढ़ी माँ देखती है, उन्होंने बहुत सारे मोमोज बना दिए और उन मोमोज की खुशबू इतनी दूर दूर तक गई कि लोगों की भीड़ लग गई मोमोज खाने के लिए और उनकी दुकान फिर से अच्छी चलने लगी। इसी तरह उन बच्चों ने बूढ़ी माँ के लिए एक अच्छा सा घर खरीदा। बेटा ये सब देखकर सुनकर अपनी माँ के पास कि बहुत सारा पैसा है, बहू और बेटा माफ़ी मांगकर अपनी माँ से मिलने के लिए गांव आते हैं। और जैसे ही रात को माँ सोती है, बहू और बेटा पैसे चोरी करके वहाँ से जाने लगते हैं और चुपचाप निकलते हैं क्योंकि वो अपनी माँ के लिए नहीं, पैसों के लिए वहाँ आए थे। तभी उनकी माँ की आँख खुल जाती है और देखती है कि बैग में पैसे भरकर ले जा रहे हैं। तब उसकी माँ कहती है, बेटा मैंने भगवान से सदा तुम लोगों की खुशी मांगी और तुम अपनी माँ को ही लूट कर जा रहे हो। तुमसे अच्छे तो ये 2 बच्चे हैं जिन्होंने मेरी बुरे वक्त में मेरी सहायता की और मेरे साथ खड़े हैं। तुम तो बेटे कहलाने के लायक भी नहीं हो। तब बेटे की आँख खुलती है और वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अब मोमोज की दुकान मैं चलाऊँगा और तुम्हारी सेवा करूँगा। तभी वो 2 बेटे कहते हैं, हम तो भगवान के भेजे हुए दूत हैं माँ जी, अब हम चलते हैं। अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।